पापी बड़ा है सर, क्योंकि जो पापी लोग रहते हैं जीवन भर पाप करते हैं, अंत समय उनके मुख से सिर्फ राम कृष्ण कुछ भी वर्ड निकल जाए भगवान का तो उनको सीधा वैकुंठ धाम मिल जाता है। और जो साधु लोग रहते हैं जो ये जीवन भर तपस्या पाठ पूजा करते हैं तो उन अंत समय में कुछ पाप हो जाता है, उनको पश्चाताप करना पड़ता था। ऐसा क्यों? तो फिर पापी बड़ा है कि संत बड़े हैं? और मैंने देखा है जीवन में जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको परीक्षाओं से बहुत गुजरना पड़ता है, और जो नास्तिक रहते हैं तो उन्हें जीवन में इतनी परीक्षाओं से गुजरना नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? तो भगवान में आस्था रखे तो परीक्षा से इतना गुजरना पड़ेगा। जो बच्चा आगे की क्लास में जाएगा हाँ? उसी को एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ? जो आगे की क्लास में जाना ही नहीं चाहे तो वो एग्जाम क्यों देगा? आप बताओ। जिसे 12वीं के बाद कॉलेज में जाना है या 10वीं के बाद 11वीं में जाना है उसको तो एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसे जाने नहीं वो एग्जाम देगा? वो तो नहीं देगा। फिर तो जीवन में में जब ईश्वर परीक्षा लें तो समझ लो कि ईश्वर आपको आगे की कक्षा में भेजना चाहते हैं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा थी। उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा अपमान सहा, तब जाकर उन्हें आगे की क्लास में कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो सोचती हम कष्ट क्यों सहें, हम तो इतने बड़े भक्त हैं। नहीं तो नहीं सहो तो घर बैठो। यदि ईश्वर की प्राप्ति में आगे बढ़ना है तो उठाना ही पड़ेगा। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम में से कोई सुदामा जैसा भक्त नहीं है, लेकिन सुदामा जैसी तकलीफ हम लोगों से ज्यादा तकलीफ सुदामा ने उठाई। बोलो हाँ या ना? हम तो भक्त भी नहीं हैं और हम इतने तकलीफ में भी नहीं है। वो भक्त भी थे और तकलीफ भी थी, पर इतनी तकलीफ पर भी उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। इसलिए बिना सुदामा की कथा के भागवत जी की कथा पूरी नहीं होती। देखिए ये उनका प्रमोशन। किसका नाम आता है? तो जीवन में आप संघर्षों से डरो मत और ये मत सोचो कि पापी तो पाप करके आगे बढ़ रहा है। कोई लाखों में एक अजामिल जैसा होता है जिसके मुंह से मरते समय भगवान का नाम निकल आए। बाकी जितने लोग हैं पाप किया है तो दंड भोगना पड़ेगा। सबके मुंह से राम नहीं निकलता मरते समय। कोई पुण्यात्मा होगा है ना, उसके मुंह से निकलता है। इसलिए अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। बुरे का कभी अच्छा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह जैसों को कर्मदंड भोगने के लिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन बचा? एक का नाम बता दो। बचा कोई? कंस बचा, रावण बचा कि दुर्योधन बचा? पर उन्हें अंत धाम तो मिल गया था। अंत भाई धाम तो मिलेगा पर अपयश तो मिला। रावण को धाम तो मिल गया पर आज तक उन्हें गली गली पुतला जलाया जाता। आप समझ रही हो मेरी माँ मेरी बहन? सबसे बड़ा सम्मान है सम्मान, सबसे बड़ा यश सम्मान। अपमान सबसे बड़ा पाप है। मरने के बाद चलो जीते जी कोई अपमान करे मेरा तो समझ में भी आता है, पर मरने के बाद अपमान हो इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? इसलिए पांडवों को सम्मान जीते जी भी मिला, मरने के बाद भी सम्मान मिलता है। लेकिन दुर्योधन को जीते जी धन में जुआ खेल के हड़पना तो चाहा पर अपमान मिला। और अभी भी अपमान। कौन दुर्योधन को अच्छा कहता है? आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। तो अपमान से बड़ा दंड क्या होगा? इसलिए ये मत कहो कि उनको मोक्ष तो मिल गया, रावण का मोक्ष हो गया, लेकिन अपमान अभी तक है। इसलिए भगवान की शरण में रहो, वो ज्यादा अच्छा है। और सुख दुख तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव है, रहेगा ही रहेगा। इसकी कोई सीमा तो रहती होगी ना गुरुजी? आप सीमा पार ना कर पाओगी, चिंता ना करो। हम इंसानों को ईश्वर इतना दुख नहीं देते जितना दुख माता सीता ने उठाया है। क्या उतना दुख आपके जीवन में है? नहीं, मेरे जीवन में नहीं है, मेरी मम्मी का बोल रही हूँ। मम्मी के जीवन में भी, आपकी माँ के जीवन में भी क्या उतना दुख है जितना माता सीता को या द्रौपदी को या कुंती को या सुदामा जी को उठाना पड़ा? फिर हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने तो बताया है कि इतना भी दुख आए तो भी कृष्ण की शरण नहीं छोड़नी, कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़नी।